नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मातृ नवमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, हमें क्या दान देना चाहिए, आदि कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। इस साल पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर से हो गया है, जो 25 सितंबर तक सर्व पितृ अमावस्या तक रहेगी। इस समय में अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करा जाता है, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष के समय सभी पितर पृथ्वी लोक पे निवास करते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे। इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं और फिर आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। जो लोग अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, वे उनके श्राप के भागी बनते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पितरों के श्राप के कारण संतान सुख में भी बाधा आती है। पितृपक्ष में कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वे कौन से नियम हैं, हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे पहला काम है अपने पितरों का स्मरण करना। पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो इससे पूरे पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। जब भी आप पितरों को तर्पण करें तो पानी में काला तिल, पुष्प, दूध, कुश, अक्षत आदि मिलाकर उनका तर्पण करें। कुश का उपयोग करने से पितर जल्दी ही तृप्त हो जाते हैं। आपको पुष्प सफेद लेना है। पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान के समय जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के सभी दिन पितरों के लिए भोजन रखें। यह भोजन गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि उनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के मध्य तक संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के लिए दोपहर में रोहिणी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों की देव अर्यमा को अवश्य जल अर्पित करना चाहिए। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सभी पितर भी प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी नई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। हम पूजा का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वस्त्र, भूमि, वाहन आदि चीज़ों का क्रय नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस समय पितृ हमारे धरती पे ही होते हैं। उन्हें इस बात से दुख होता है कि हम अपने परिजनों के बीच नहीं रहे और परिजन खुशी मना रहे हैं। भूमि, वाहन आदि खरीदने का एक अलग समय होता है। शुभ मुहूर्त में आप खरीद सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में ये सब चीज़ें न खरीदें। पितृपक्ष के समय में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। इस समय में अपने घर के बुजुर्गों और पितरों का अपमान न करें, यह पितृदोष का कारण बन सकता है। पितृपक्ष में स्नान के समय तेल, उपटन आदि का प्रयोग करना वर्जित है। इस समय में आप कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि न करें। पितृपक्ष में ऐसे कार्य करने अशुभ होते हैं। पितृपक्ष में नए वस्त्र धारण करना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय आप निम्न गलतियां न करें। श्राद्ध में गृह कलह, स्त्रियों का अपमान करना, संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में मिर्च वाला मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, सरसों का तेल, चना आदि वर्जित माना गया है। यदि कोई उनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इससे सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके पितर नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक हैं या श्राद्ध कर्म को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही सीमित रहें, किसी का अपमान न करें। श्राद्ध करने के कुछ नियम हैं। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है।
एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध न करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध के दौरान शराब पीना या मांसाहार भोजन करना वर्जित माना गया है। झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। यह कर्म भूल कर भी न करें। श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना वर्जित है, जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, शुभ शुभारंभ, मुंडन आदि। श्राद्ध के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितर स्तोत्र पठन करना चाहिए। कुत्ते कौवे को खाना देना शुभ होता है। गाय देवता को ग्रास देना भी बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष विधि भी उचित समय में करनी चाहिए। पितृपक्ष मंत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें प्रेत का अंश होता है। ऐसा माना जाता है यह भाद्रपद अमावस्या से शुरू होता है जब पूर्वज धरती पर आते हैं। किसी भी प्रकार के नशीली वस्तु और तामसी भोजन का प्रयोग न करें। पितृपक्ष में हमें शरीर पर साबुन और तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इत्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने नया घर लिया हो तो नए घर में बिल्कुल भी प्रवेश न करें। इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम नए घर में जाते हैं तो पितृ जहां उनकी मौत हुई होती है वे उसी घर में आते हैं। श्राद्ध कर्म में भैंस के दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के दौरान गाय का घी, दूध या दही का ही उपयोग लेना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें कि ऐसी गाय को उपयोग में लें जिसका बच्चा हुए 10 दिन से अधिक समय हो चुका है। श्राद्ध के नियमों के अनुसार दूसरे की जमीन पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध का पुण्यफल हमें न मिलकर उन लोगों को मिल जाता है जिनकी भूमि पर श्राद्ध किया जाता है। तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मण का चयन सोच विचार कर करना चाहिए क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। यानी श्राद्ध के लिए योग्य, कर्मकांडी व वेदों का जानकार ब्राह्मण को ही घर पर बुलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी का जन्म होता है आपके कुल में तो वे आपके पितर ही होते हैं। उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई होती है, इसीलिए वे दोबारा अपने कुल में पैदा होते हैं। तो जो पितरों में आपके यहाँ संतानें होती हैं वे आपके पितर ही होते हैं। उन्हें सम्मान देना चाहिए, कभी जूठा आदि भोग नहीं लगाना चाहिए। श्राद्ध में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृ हजारों साल तक संतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध का खाना बनाते वक्त हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में खीर का खास महत्व होता है कि गाय के दूध से ही तैयार होना चाहिए। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि गाय का दूध जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हाल में ही बच्चा न जन्मा हो। आप भोजन बनाने के लिए सफ़ेद की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। श्राद्ध के दौरान खाना बनाने वाला अपना चेहरा पूर्व की तरफ रखकर भोजन तैयार करे। चना और चने से बनी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। ना तो हमें इनका सेवन करना चाहिए, ना दूसरों को खिलाना चाहिए। चने से तैयार दूसरी वस्तुएं जैसे सत्तू आदि को भी हमें भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में सरसों का साग, मूली, लौकी और खीरा न तो स्वयं खाएं और न ही दूसरों को खाने के लिए दें। श्राद्ध पक्ष में मूंग और उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 15 दिनों तक मसूर की दाल से परहेज करें। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। मान्यता है कि इस दिन इनका श्राद्ध करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं यदि घर की महिला इस दिन पूजा पाठ और व्रत करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
मातृ नवमी के दिन दिवंगत माताओं का श्राद्ध करने से घर पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन श्राद्धकर्ता को भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को दान में करनी चाहिए और उस सुहागिन स्त्री को भोजन भी कराना चाहिए और हो सके तो किसी ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। सुहाग सामग्री के दान में यदि हो सके तो चांदी की बिछिया का दान अवश्य करें। श्राद्ध के भोजन में हमें 2 सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो है कुमड़ा, जिससे कि पेठा बनाया जाता है, दूसरी पत्ता गोभी की सब्जी। इन दोनों का ही प्रयोग श्राद्ध में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमें नाखून नहीं कटवाना चाहिए, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए और शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।